सभी किसान साथियों का एक बार फिर से एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरे की फसल के बारे में। जीरे की फसल में इस समय कहीं पर कोहरा और धुंध छाने से ओस ज़्यादा गिर रही है, तो कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण जीरे की फसल में बीमारियों की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जीरे की फसल में बेमौसम बारिश होने से और लगातार पानी देने से जीरे की फसल में बहुत ज़्यादा नमी होती है। नमी के कारण फफूंद लगने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है और इसके अलावा इसमें झुलसा रोग भी हो जाता है और लगातार ओस गिरने से भी जीरे की फसल खराब हो जाती है। तो आप तुरंत ही जीरे की फसल में ओस का उपाय कर लेवे। ओस के उपाय आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ओस को सुखाने के लिए आप सुबह सुबह जल्दी कपड़ा लेकर के और जीरे की फसल पर घुमा सकते हैं, जिसके कारण जीरे की फसल में ओस लगी है वो कपड़े की चिप जाएगी। या आप दूसरे तरीके से करते हैं तो जैसे अपने घर में चूल्हे में जो राख बनती है, वो राख है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। राख के कारण भी जीरे की फसल में ओस जल्दी सूखती है और जो राख होती है उसमें कैल्शियम की मात्रा भी होती है, जो जीरे की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होती है। तो आप उससे भी जीरे की फसल में उपाय कर सकते हैं ओस को सुखाने का, और जिसके कारण ये जो चरमा है, झुलसा है, ये रोग नहीं होते हैं। और अगर इससे भी कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप फिर इसमें रासायनिक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। रासायनिक दवाओं में इसमें आप M45 दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। M45 जिसमें मैनकोजेब 75% मात्रा होती है मैनकोजेब की, ये WP रूप में यानी पाउडर रूप में आता है और आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो जिसमें मैनकोजेब आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, चाहे तो आप UPL का ले सकते हैं, इंडोफिल का ले सकते हैं या टाटा का ले सकते हैं। कोई भी कंपनी हो, आप M45 लेकर के और अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। M45 से जैसे आप लेते हैं तो 1 हेक्टेयर में आपको 1 किलोग्राम लेना है। 1 हेक्टेयर में 1 किलोग्राम लेकर के आप अपनी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं, जिसके कारण ओस का जो खतरा रहता है वो कम हो जाता है। और ये एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है तो इसमें जैसे ज़्यादा बारिश के कारण है या ओस के कारण है, जो नमी के कारण फफूंद लगने का खतरा रहता है फंगस का, वो भी दूर हो जाता है। तो आप जीरे की फसल में इनका छिड़काव कर सकते हैं M45 का। इससे आपकी फसल है वो फिर से अच्छी हो जाएगी और किसी भी तरह का रोग लगने का खतरा नहीं रहेगा। तो आप समय से पहले उपाय कर लेते हैं तो अपनी फसल में किसी तरह की बीमारियों के प्रकोप से बचा सकते हैं। और अगर रोग हो जाता है और उसके बाद में हम इसमें स्प्रे करते हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। ये जीरे की फसल के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। किसान साथियों, जीरे की फसल में बहुत ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से भी जीरे की फसल में लगातार ओस आता रहता है और जिसके कारण इसमें जो जीरा बन रहा है या जीरे में जो फूल है वो भी उसके गिरने का खतरा रहता है और झुलसने का खतरा रहता है। तो उसके आप हिसाब से सिंचाई करते रहिए। जीरे की फसल में 20 दिन से पहले किसी भी हालत में पानी नहीं डालना चाहिए, और अगर आप 20 दिन के बाद भी पानी दे रहे हैं तो हल्की हल्की सिंचाई करनी है, बहुत ज़्यादा सिंचाई इसमें नहीं करनी है। तो जीरे की फसल में आप 3 से 5 सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करनी है। बहुत ज़्यादा खेत में नमी रहने से फंगस का खतरा रहता है, इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। किसान साथियों, आपको जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद किसान साथियों।